जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पूरे बिहार में भूमि का सर्वेक्षण हो रहा है। ठीक है, जमीन सर्वे कह लीजिए या फिर भू सर्वेक्षण कह लीजिए या फिर भूमि सर्वे कह लीजिए। ठीक है, इन सभी का मतलब एक ही बनता है। तो ये भूमि सर्वे क्या होता है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और अपने ज़मीन का सर्वे कराने से आप लोगों को क्या लाभ होगा, यदि आप लोग भूमि सर्वे नहीं कराते हैं तो इससे हानि क्या होने वाला है, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना कुछ देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये भूमि सर्वे क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोगों का पहले यानी कि मानव लोगों का जनसंख्या का सर्वे हुआ था। इसमें ये देखा जा रहा था कि मानव लोगों की जनसंख्या कितनी बड़ी है और कितनी घटी है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जमीन का भी सर्वे होता है और बिहार में जमीन का सर्वे चालू हो गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 70 साल पहले क्या हुआ था कि भूमि का सर्वे हुआ था, यानी कि सर्वेक्षण हुआ था। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ था कि जिन लोगों के पास जितना ज़मीन था वो सरकार जब सर्वे की थी, ठीक है, तो वो सरकार की रिकॉर्ड में चला गया था। जिन लोगों के पास जितना ज़मीन था उनके नाम कर दिया गया और खतियान में उनका नाम दर्ज कर दिया गया। ठीक है, लेकिन बात यह आती है कि 70 साल से लेकर अभी तक इसके बीच में भूमि सर्वे कभी नहीं हुआ, यानी कि ज़मीन का सर्वे कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके बीच में जिन लोगों के पास उस टाइम का खतिहान में नाम था, बहुत सारे लोग उसमें क्या हो गए थे कि डेथ कर गए हैं। अब 70 साल से लेकर अभी तक के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग गुजर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उनका खतिहान पे उन्हीं लोगों का नाम है और उनके बेटे और पोते उस ज़मीन पे रह रहे हैं। वो ज़मीन किसी और के नाम से है, खतिहान में किसी और का नाम है और उस ज़मीन पे कोई और रह रहा है। तो ये क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि मौखिक बंटवारा किए हैं। मान लीजिए कि आपके परदादा जो हैं, आपके दादाजी फिर हुए, फिर आपके पापा जी हुए। ठीक है, और वो ज़मीन अभी परदादा के ही नाम से है, अभी तक वो बंटवारा नहीं हुआ है, मौखिक बंटवारा हुआ है। मौखिक बंटवारा का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप लोग मुँह से ही बंटवारा कर लिए कि नहीं, आप इधर 4 बीघा ले लीजिए, आप लोग इधर 2 बीघा ले लीजिए। ठीक है, ऐसे बंटवारा हुआ है, लेकिन ज़मीन पे यानी कि खतिहान पे किसी और का नाम है, यानी कि आपके परदादा का नाम हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यह सुनहरा मौका है, आप लोग अपने हिस्से का ज़मीन अपने नाम करा सकते हैं। यानी कि भूमि जो सर्वे हो रहा है, ये भूमि सर्वे आप लोगों के पंचायत में ही कैंप बैठेगा, वहाँ पे आप लोग भूमि सर्वे आराम से जाके अपने हिस्से का ज़मीन करा सकते हैं। ठीक है, ज़मीन का जितना भी दस्तावेज है आप लोग वहाँ पर लेकर जाइएगा और एक आप लोगों को वंशावली बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वंशावली आप लोगों को आपके पंचायत के मुखिया जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, और आपके पंचायत के जो सरपंच है वो भी बना सकते हैं, या फिर आप लोग वंशावली अपने से ही बना सकते हैं और वंशावली लेकर और पूरा ज़मीन का कागज़ लेकर आप लोग उस कैंप में पहुंच जाएंगे। तो वहां पे आप लोगों का ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। आपके हिस्से में जितना ज़मीन रहेगा आप लोग अपने नाम करा सकते हैं और ये ऑनलाइन हो जाएगा। और ऑनलाइन हो जाएगा तो बहुत काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप लोग अपने से मोबाइल से ही देख सकते हैं कि नहीं हमारा ज़मीन कितना है, हमारा ज़मीन पे तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। ठीक है, और आपके ज़मीन कोई धोखे से बेच भी नहीं सकता है। और यही सबसे बड़ा मौका है कि यदि आपका ज़मीन कोई दयाद या फिर कोई पटीदार या फिर आपके चाचा, ठीक है, आपके हिस्से का कोई ज़मीन नहीं दे रहा है, ठीक है, और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो यही सबसे बड़ा मौका है कि आप लोग अपने हिस्से का ज़मीन ले सकते हैं, अपने ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं और अपना ज़मीन अपने नाम करा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।